जी। उस वजह से घोड़ियां नहीं मानती है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि घोड़ियां बहुत सी बच्चे फेंक देती है। ये उम्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको कब क्रॉस करानी है। उसका अगर 1 इंच का टुकड़ा भी अगर अंदर रह गया है, आपकी घोड़ी खत्म होगी। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप नमस्कार। सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ उदयपुर कृष्णा रेंज पर और दिनेश जी से आज हम जानेंगे कि घोड़ी खाली रहने का कारण और मिसकैरेज के ज़्यादातर के कारण। तो चलो बात करते हैं। दिनेश जी नमस्कार। 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 दिनेश जी, अभी 1-2 साल से ये कंप्लेन ज़्यादा आ रही है कि घोड़ियाँ मानती नहीं है या फिर हिट पे नहीं आती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? इस बहुत सारे कारण हैं जी और ये जो कारण जितने भी पैदा हुए ना, जी जब से लग्जरी घोड़े रखने लग गए। जी। आप घोड़े की तरह रहना चाहिए। घोड़े को आपने ऐसी सुविधा दे दी जिसको जरूरत नहीं है। जी लोग एसी लगवा देते हैं, कूलर लगवा देते हैं जी उसको रूम के बाहर नहीं निकालते हैं जी। उसको धूप नहीं लेने देते हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि अच्छे खान पान वाली घोड़ी जब 9 महीने की होगी तो वो हिट पे आना चालू हो जाएगी। जी एवरी 21 डेज का उनका हिटिंग का पीरियड है जी भाई, 21 दिन में वो आएगी। जी जो कम खान पान वाली है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना है, वो 14-15 महीने से आना चालू हो जाएगी। जी। अब होता क्या है कि 9 महीने से आई, 3 साल की होगी जब तक एटलीस्ट 20 बार वो हिट पे आ चुकी है। जी 30 महीने तक 20 बार तो आई चुकी है। हाँ। तो एक तो क्या होता है कि उसको बहुत लग्जरी मिल रहा है, उसको वर्क नहीं मिल रहा है, वो अंदर रूम में रह रही है, उसको जितनी धूप चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे घोड़ी क्या होता है, पहले तो वो हिट पे आ रही है, फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाती है। जी वो उसका जो लिक्विड बाहर निकालना वो होल्ड करना चालू कर देती है। जी। अगर पड़ा हुआ है खराब होगा अंदर, अगली हिट आएगी तो थोड़ा आधा निकालेगी, आधा अंदर पड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे वो साइलेंट हिट पे आ जाती है। हाँ। फिर उसको आप लोग वर्क नहीं देते हो। वर्क का मतलब उसको इनफ धूप नहीं देते हो, सोशल लाइफ नहीं कराते हो घोड़ों के साथ। जी भाई घोड़ियां वगैरह बच्चे साथ में नहीं रखते हो, उसको अलग रूम दे देते हो। घोड़ियां बहुत सी जगह आप देखो 4 घोड़े एक साथ बंधे रहते हैं। हाँ। दिन भर नहीं रहेंगे जी भाई, ठीक है आपके पास पैसा है, आप अच्छा स्टेबल बना रहे हो, मगर चारों घोड़े साथ रहेंगे, मुंह मिलाएंगे, उसको देखेंगे, उसकी उसका सब बच्चा सीखता कैसे दूसरे घोड़ों से जी कि ये हिट बता रही है, ये लात मार रही है, मे भी खाना इतने टाइम, तो वो घोड़े को ये ऐसी लाइफ है कम मिल रही है। उस वजह से भी फिर क्या होता है कि कुछ घोड़ियां 2.5 साल की उम्र में अगर आपने या 3 साल की उम्र में क्रॉस, देखो मैं नहीं बोलता हूँ आपको 2.5 साल में करानी है। जी। आपको पास जो बच्ची है उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, वो पूरा बना या नहीं बना। जी। कितनी बार क्या होता है कि 2.5 साल की घोड़ी भी ऐसी लगती है जो 4 साल की है। हाँ। और कितनी बार 3.5 साल की घोड़ी ऐसी लगती है वो 18 महीने की है कि उसने पूरी बॉडी ग्रोथ नहीं की है। तो ये उम्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको कब क्रॉस करानी है। जी। तो मेरा ये कहना है कि 2 दांत के बाद अगर आपकी घोड़ी अच्छी कंडीशन में तो उसको क्रॉस करवा दो। दूसरा, आपको मौसम का ध्यान हमेशा रखना है कि या तो आप कराओ 15 अप्रैल के पहले, फरवरी मार्च अप्रैल, या कराओ आप अक्टूबर के बाद। जी। बारिश में बच्चा नहीं होना चाहिए। आप सर्दी का इलाज कर सकते हो, गर्मी का कर सकते हो, बारिश का कोई इलाज नहीं है। हाँ। अब लोग बोलते नहीं साहब मेरे तो बहुत बढ़िया स्टेबल है। मैं मानता हूँ आपका बहुत बढ़िया स्टेबल है, मगर मच्छर का कोई इलाज नहीं है। हाँ। ठीक है, जब बारिश में बच्चा पैदा होता है तो एक दिन का बच्चा 18 घंटे सोता रहता है। हाँ। 6 घंटे ही वो टोटल खड़ा होता है, 6 घंटे भी वो 24 घंटे में दूध पिएगा, 2 कदम उस रूम में घूमेगा और सो जाएगा। हाँ। फिर 1 घंटे बाद उठेगा, आधा घंटे बाद दूध पिएगा, सो जाएगा। तो बारिश के टाइम क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं मच्छर वगैरह वो 1.5 फीट की हाइट पे ही रहते हैं नीचे नीचे। तो वो किसको काटेंगे? उस बच्चे को, कि वो सोया हुआ है और उसको मालूम ही नहीं कि मुझे पूंछ हिलानी है या कुछ करना है, उसको काटेंगे। हाँ। तो उसको बीमारियां ज्यादा पैदा हो जाती है। तो सावन का जो महीना होता है बारिश का, उस टाइम घोड़ियों को बच्चे नहीं होना चाहिए। आप अगर अप्रैल में कराओगे
मार्च में बच्चा देगी, हल्की गर्मी रहती है, मतलब गर्मी चालू होने वाली होती है, तो उस टाइम अच्छा मौसम है जी। आपने अक्टूबर एंड में कराया तो बारिश बिल्कुल खत्म हो गई है, हल्की गुलाबी सर्दी चालू हो गई और बच्चा, तो एक महीना जो फर्स्ट महीना होता है वो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ही सब बीमारियां लगेगी जी। बबेशिया होगा, रोडोकोकस होगा, थाइलेरिया होगा, और ये बीमारियां घोड़ा उसकी इम्यूनिटी पावर इतना नहीं होता कि उसको वो हैंडल कर पाए। हाँ। कुछ बहुत से बच्चों के पाँव मुड़ जाते हैं, हड्डियां बढ़ जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, उनका ब्लड खराब हो जाता है, तो ये बहुत सारी चीजें। तो अपन घोड़ी की उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती। तो एक तो ये कि आपको उसको देखना पड़ेगा। कुछ घोड़ियां आपने घोड़ी क्रॉस कराई आज और आपने किसी कारणवश 1 साल तक वापस क्रॉस नहीं कराई, हाँ। तो भी घोड़ियां नहीं मानती है। हाँ। कुछ घोड़ियां आपको बॉडी से लग रही कि वो फुल ग्रो हो गई है, हाँ। मगर उनकी जो अंदर ओवरी होती है वो फुल बनती नहीं है जी। अब आपने क्या किया, घोड़ी को हिट पे देख ली, घोड़ा दिखा दिया, डॉक्टर से चेक नहीं करी जी। अब उसकी बच्चादानी तो तैयार ही नहीं हुई है, जहाँ बच्चा रखने वाली है, हिट दिखा रही है, घोड़ा दिखा दिया, घोड़ी नहीं मानती है जी। अब वो घोड़ी घोड़ा नहीं मानी है, मगर उस घोड़े का वो सीमन अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है। फिर आपने तीसरी बार भी डाल दिया जी। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा तो सोचना है, क्योंकि अभी सब जगह फैसिलिटी है, ठीक है, और ये फैसिलिटी की जरूरत अब इसलिए पड़ रही है कि आप घोड़े को वर्क नहीं दे रहे हो जी। पहले घोड़ा या तो जंगल में खाना खाता था, बहुत बड़े एरिया में धूप लगती थी उसको, उसका घोड़ों के साथ झुंड में रहते थे तो हीट पे आना, दूसरा घोड़ा उसको टीज करना या घोड़ियां टीज करती है, घोड़ियां भी आपस में करती है, तो वो उसके जितना भी अंदर जो हीट का जो होता है वो सब बाहर निकल जाता है, तो घोड़ी क्लीन हो जाती है जी। अब आपको क्लीन करने के लिए वॉशिंग करानी पड़ रही है, ये कराना पड़ रहा है हाँ। तो अपने पास फैसिलिटी है, तो पहले जब आप घोड़ी को क्रॉस कराना चाहते हो तो उसको आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो जी। डॉक्टर आपको बता देगा भाई इसकी पूरी अंदर ग्रोथ अच्छी है, आजकल तो सोनोग्राफी मशीनें भी हैं हाँ। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, उनसे चेक करा लो, डॉक्टर बोले भाई ये ठीक है अंदर जी। अब अगर डॉक्टर बोलता है इसकी ओवरी डेवलप नहीं है तो फिर हम जैसे लोगों से पूछो कि इसकी उसकी ओवरी कैसे डेवलप करनी है जी। मगर डॉक्टर ने मशीन लगा के देखा तो वो आपको हिस्ट्री बताएगा अंदर की हाँ। उसका इलाज भले हम बता सकते हैं, देसी तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं, मगर आपने मैं कैसे बताऊंगा अंदर उसके क्या प्रॉब्लम है हाँ। मैं तो नहीं बता पाऊंगा ना जी। तो हम रेकमेंड करते भैया एक बार डॉक्टर से चेक करा ले, डॉक्टर क्या बोलता है जी, उससे पूछ ले भाई ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है डॉक्टर भी बता देगा, नहीं तो हम बता देंगे जी। तो ये चीजें, अब कुछ घोड़ियां तो ज्यादा वर्क नहीं करती ना, खड़ी खड़ी रहती तो वो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आदमी बोलता है मेरे तो कैसे हो गया इन्फेक्शन, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं हाँ। अच्छा, अपने राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जो घोड़े रखते हैं वो तो समझदार हैं जी। उनको मालूम है कि आज घोड़ा दिखाया तो मिनिमम 36 घंटे बाद घोड़ा दिखाना है। कुछ एरिया ऐसे हैं अभी घोड़ा दिखाया 1 घंटे बाद फिर घोड़ा दिखा देंगे, 4 घंटे बाद फिर घोड़ा दिखा देंगे, उसको जरूरत ही नहीं है भैया हाँ। उसने आपने उसमें एक्स्ट्रा सिम क्रॉस करा दिया तो वो घोड़ी के अंदर वो पड़ा रहेगा, वो तो इन्फेक्शन पैदा करेगा ना हाँ। क्या वो उसके शरीर का पार्ट नहीं है, जितना उसको लेना है ले लिया ठीक है ना, तो उस वजह से भी घोड़ियां खराब हो जाती है जी। बहुत सी घोड़ियों की बच्चेदानी ग्रो नहीं करती, तो मेरा ये कहना है कि एक बार डॉक्टर से आपको चेक करा लेना चाहिए जी। दूसरा, जैसे कोई आदमी सोचता है कि भाई मेरी तो 4 साल की घोड़ी है ये बच्चा क्यों नहीं देगी, ये तो सब कुछ ठीक है हाँ। मगर आप डॉक्टर से चेक कर, मेरे ही बताता हूँ किस्सा, मैंने एक घोड़ी खरीदी 4 साल की जी। वो मैंने जहाँ से खरीदी मेरे सामने ही घोड़ा दिखाया है, घोड़ी हिट पे थी, मैंने देखा, मैंने कहा भाई इसको एक बार और घोड़े की जरूरत है जी, ठीक है। उसने दूसरे दिन भी घोड़ा दिखा दिया, मैं घोड़ी लेके आ गया, मैंने कहा भाई क्या बनी होगी, हिट नहीं दिखा रही है, हर आदमी क्या सोचता है हिट नहीं दिखा रही है नहीं प्रेग्नेंट है हाँ। मगर ऐसा नहीं होता है, तो मैंने उसको 2 महीने बाद चेक करी जी, हाथ से चेक करी, डॉक्टर ने बोल दिया भाई कि इसके कोई प्रॉब्लम है अंदर, मगर मैं पूरी क्लियर नहीं बता सकता हूँ, मैं हाथ से चेक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस आप पता कर सकते हो मगर 100% तो सोनोग्राफी से होगा जी। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से चेक करी मशीन से, उसने वही बात बताई जी। तीसरे से करी और उन्होंने बोला भाई इसके गांठ है अंदर, ट्यूमर है, और किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये ट्रीटमेंट करो हो जाएगा, चलो वो ट्रीटमेंट भी कर दिया।
जी। मगर कुछ हुआ ही नहीं, घोड़ी हिट पे आना भी बंद। फिर मैंने चौथे डॉक्टर से, क्योंकि आपको एक ही बार में डिसीजन नहीं लेना है जी। आप 2-3 लोगों की ओपिनियन लो। जी। तो मैंने जब 4 लोगों की ओपिनियन ली और मेरी वो घोड़ी मुझे बहुत पसंद थी, जी। और मैं जब भी फोटो डालता था तो कम से कम 10-20 फोन आते कि ये घोड़ी, मगर मुझे मालूम हो गया कि इसमें ये बीमारी है। जी। और आदमी इतनी महंगी घोड़ी खरीद रहा है तो बच्चे लेने के लिए खरीद रहा है हाँ। या शो में लगाने के लिए ले रहा है। जी। तो अगर बीमारी है तो आप कैसे बेच दोगे? या तो कोई आदमी बोलते मुझे बच्चा नहीं लेना है, जी। फिर भी आपको बोलना भाई कि इसमें प्रॉब्लम है, अगर वो खरीदना चाहता है खरीद ले। तो जब 4 डॉक्टर से मेरी ये डिस्कस हो गई, मैंने कुछ ट्रीटमेंट भी किए, मेरा देसी भी किया, मगर वो काम नहीं किया। जी। फिर लास्ट में एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी ये बताया कि भाई इसका लास्ट इलाज है सर्जरी। अब सर्जरी में क्या होता है, घोड़ी के अंदर 2 ओवरी होती है, लेफ्ट एंड राइट। हाँ। कभी लेफ्ट में बच्चा बड़ा होता है, कभी राइट में बड़ा होता है। तो वो डॉक्टर चेक करके बताता है भाई ये फॉलिकल इस साइड होगा, और वो ही होता है। तो जब मैंने 4 डॉक्टर से ओपिनियन ले ली तो मुझे उस घोड़ी को ब्रीड कराना था। मैं ऐसे झूठ बोल के बेच भी नहीं सकता था। तो फिर अपने महसाणा में डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुल्फकार जी, ठीक है ना, तो उनका मेरे 1-2 साल से कांटेक्ट है और अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा दिनेश जी सर्जरी करानी पड़ेगी, बड़ा ऑपरेशन है जी। तो मुझे तो ये मालूम था कि उन्होंने ऐसी सर्जरियां बहुत सारी की हुई है जी। तो मेरे उनसे अच्छा प्रेम है, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि को दिनेश जी घोड़ी का सर्जरी हो जाएगी, सर्जरी में कोई कमी नहीं रहेगी, मगर प्रॉब्लम ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी हो सकता है। आज इंसान भी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जाता है ना तो डॉक्टर लिखवा के लेता है आपसे, हाँ। आपकी फैमिली से जी, भाई कोई बड़ा काम। तो मैंने कहा भाई ये तो आप अच्छा कर रहे हो गया तो हो गया, आप करो, मगर मुझे आप पे विश्वास है। उन्होंने बोला दिनेश जी के आप घोड़ी भेजो, 15-20 दिन मेरे यहाँ रहेगी जी, और मैं आपको सर्जरी करके भेज दूंगा जी। मैंने उनको पहले की रिपोर्टें भी भेज दी। घोड़ी वहां गई, घोड़ी मैं फिर जल्दी कर रहा था, मैंने कहा क्या हुआ वो कहे दिनेश जी मैंने इसको सब सोनोग्राफी कर ली है, पर 5 दिन में देख रहा हूँ कि कोई और अल्टरनेट निकल जाए। मुझे नहीं लगता है, करना तो सर्जरी है, मगर हो सकता है बिना सर्जरी कोई काम हो जाए। तो उन्होंने कुछ किया होगा, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मुझे 10 दिन बाद बोला कि इसकी मैं सर्जरी कर रहा हूँ जी। उन्होंने सर्जरी की, उन्होंने मुझे पूरे फोटोग्राफ्स वीडियो सब भेजे भी ऐसे ऐसे, तो मैंने भी देखा बहुत बड़ा काम हुआ है। हाँ। अब उसके बाद उन्होंने बोला घोड़ी दिनेश जी आपकी 15 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, आप ले जा सकते हो जी। मगर उन्होंने एक बात साथ के साथ बोल दी, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि आप इसकी आफ्टर सर्जरी जो देखभाल होनी चाहिए वो कर सकते हो। उसकी जो स्टिचिंग लगी हुई ना, उसको ड्रेसिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे पास 30 घोड़े हैं, मैं एक घोड़े के लिए इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जी, मैं आपके यहाँ 15 दिन और रखना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा दिनेश जी मैं जानता हूँ आप इसका पूरा देखभाल कर सकते हो जी, तो आप लेके जाओ। मैंने कहा नहीं 15 दिन का क्या होगा, 15,000 रुपया और खर्चा हो जाएगा जी, मगर आपके ऑब्जर्वेशन में रहेगी। तो उनका कहना था कि फालतू पैसा ना लगे जी, मगर मेरा कहना था कि भाई मैं टेंशन में नहीं आना चाहता हूँ एक घोड़ी की वजह से। तो मैंने उसको 32 से 35 दिन रखी थी वहाँ। घोड़ी आई, स्टिचिंग लगे हुए थे, वो चाहते तो 5 दिन और रखते। उन्होंने कहा दिनेश जी ये है मगर आप अब ले जाओ। मैं लेके आया। आज उस घोड़ी को देख के कोई भी नहीं बोल सकता है कि उसकी सर्जरी हुई है जी। और उसके बाद उन्होंने 2-4 बार कॉल भी किया, अभी परसों भी कॉल किया कि मुझे वो फोटो भेजो कोई। अभी उस घोड़ी को देख के कोई नहीं बोल सकता। तो जब तक अपन अंदर से चेक नहीं कराएंगे जी, अपने को मालूम नहीं होगा। दवाएं सब है, मगर आज जैसे एक मैं वाकया बताता हूँ। हम एक घोड़ी खरीदने गए जी, तो हम एक्सपीरियंस है। हाँ। हम 2 लोग गए घोड़ी खरीदने। घोड़ी को देख के हमने मालिक को बोला कि यार ये घोड़ी हमें प्रेग्नेंट लग रही है। क्या बोला? प्रेग्नेंट लग रही है। वो क्या नहीं है, वो भी किसान आदमी था, बड़ा जोश से बोला नहीं है। तो मैंने कहा यार कैसे तू बोल रहा नहीं है, हमें लग रहा है। तो उसने बोला मैंने डॉक्टर से चेक कराई है जी। मैं कहा कितने दिन की कराई? उसने कहा 4 महीने की थी जब कराई जी। फिर मैंने उसको पूछा किस डॉक्टर से कराई है जी। उसने डॉक्टर का नाम बताया। उस डॉक्टर को मैं मानता हूँ कि वो 1 नंबर डॉक्टर है। जब कोई अगर अंदर हाथ डाल के बोल रहा है प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं तो भगवान नहीं हूँ। मगर अब मैंने कहा भाई मैं पीछे हट जाता हूँ, भाई प्रेग्नेंट नहीं है। और वो घोड़ी ने 2 दिन बाद बच्चा दिया। ठीक है, मतलब
वो डॉक्टर गलत नहीं है, क्योंकि हाँ। वो मेरी गुड़िया भी चेक करते हैं, उन्होंने सैकड़ों गुड़िया चेक की है, मगर जी। कभी कभी ह्यूमन नेचर है, हाँ। गलती हो जाती है। जी। अब वो गोड़ी, मैं पहले तो उससे जोर से नहीं बोल रहा था, क्योंकि हाँ। जब उसने डॉक्टर का नाम लिया, उसने हाथ डाल के देखा, तो वो ज्यादा हाँ। बता सकता है ना, कि मैं बाहर दूर से बता रहा हूँ। हाँ। मगर हमने सोचा चलो अपना एक्सपीरियंस तो है, कि अपन ने इसको बोला ये गोड़ी प्रेग्नेंट है, बराबर। और 2 दिन में बच्चा दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, तो आप 2-3 ओपिनियन ले सकते हैं जी। क्या, मगर इस तरीके का ऑपरेशन बहुत ज्यादा डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाली किताबी ज्ञान काम नहीं करता है। हाँ। आपका एक्सपीरियंस, आपने उसको घोड़े को चीरना, देखना, उसमें से पर्टिकुलर चीज निकालनी, उसकी ब्लीडिंग, तो आपको 10,000 20,000 ज्यादा लग सकता है, जी। मगर आपकी 20 लाख की घोड़ी हाँ। का इलाज अच्छा हो सकता है। तो अभी इन दिनों में खान पान की वजह से, एक्सरसाइज इनफ नहीं होने की वजह से, आप उसको घोड़ी को धूप नहीं देने की वजह से, जी। घोड़ा सोशल लाइफ में नहीं रह रहा है उनके घोड़ों के साथ, जी। उस वजह से घोड़ियां नहीं मानती है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि घोड़ियां बहुत सी बच्चे फेंक देती है। हाँ। एक्चुअली और दूसरा एक अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ हाँ। कि घोड़ी साइलेंट हिट पे आती है, तो उसका इलाज क्या करें? साइलेंट हिट पे आती है तो आप उसको एक तो क्या करो, अभी देखो एक नई चीज मैं अभी सीखा हूँ, और मैं आपको नाम भी बताता हूँ डॉक्टर का। जी। अपने यूनिकॉर्न ऑयल वाले हैं ना वो, हाँ। डॉक्टर साहब जोशी जी, जी। और उनके साथ एक है, देखो मैं नाम ले, किसी ने आपको कोई चीज सिखाई है तो आपको उसको नाम लेना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि मैं ही ज्ञाता हूँ। जी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो घोड़ी साइलेंट हिट पे आ रही है, तो उसको हम गेहूं जो होता है ना, उसको बॉईल करके उसके अंदर 100-150 ग्राम गुड़ डालते हैं, 30 ग्राम अजवाइन डालते हैं, 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, और या तो गेहूं या बाजरा बॉईल करके उसको आप आधा किलो का वो जो बन जाए, और 50 से 100 ग्राम सोयाबीन का ऑयल 15-20 दिन तक उसको देना है। और उसी दरमियान आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो आप टीजिंग कराने ले जाओ घोड़े के पास, तो वो खुल के हिट बताने लग जाएगी। जी। अगर ये चीज, ये तो मेरी चीज है, ये जो मैं करता हूँ। अब मेरी एक घोड़ी मैंने खरीदी, वो 5 साल की उम्र थी। जिन लोगों के पास थी, वो भी मैंने 10 महीने की बच्ची थी, मांगी थी, उन्होंने नहीं दी मुझे, मतलब शौक से ली उन्होंने। 5 साल में उन्होंने हो सकता 2 या 3 बार घोड़ा दिखाए होंगे, नहीं मानी, उन्होंने बेच दी। वो बिक के मेरे पास आई, मैंने घोड़ी पहचान ली, तो मैंने पूछा बच्चे के, बच्चे तो नहीं दिए साहब। तो मैंने उससे खरीद, तो क्योंकि महंगी घोड़ी खरीद रहा हूँ मैं, 15-20 लाख की अगर घोड़ी खरीद रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर से चेक कराऊंगा, डॉक्टर अगर बोल देगा अंदर क्लीन है तो मैं खरीदूंगा, बाकी नहीं खरीदूंगा। मैंने जो पुराने मालिक थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा दिनेश जी यार मैंने 2-3 बार घोड़ा दिखाया, मगर वो मानी नहीं है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर ने कहा अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ये हिट नहीं दिखा रही है, ये आपको करना है। मैं घोड़ी ले आया, पुष्कर के टाइम मेले से लाया, घोड़ी हिट ही नहीं दिखा रही, घोड़ों के साथ ये वो, तो उसको थोड़ा देसी खाना खिलाया। फिर उसको हमने क्या किया, एक रूम में रखा। सर्दी के अंदर क्या होता है, दिन सन जो होता है ना जल्दी डाउन होता है, सुबह लेट सूरज निकलता है। हाँ। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी हेलोजन लाइट रूम में लगा दी। फर्स्ट दिन हमने उसको 5:30 बजे से 7:30 बजे तक उसको लाइट के अंदर रखा। फिर 1-1 घंटा बढ़ाते रहे, और वो 15वें दिन घोड़ी हिट पे आ गई। थोड़ा देसी खाना और थोड़ा वो हीटिंग, वो सूरज का काम कर रही है क्या। और ये नुस्खा आपको डॉक्टर जोशी साहब जो अपने हैं पालनपुर वाले, हाँ। उन्होंने, और वो अमित जी नाम बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा उनसे भी काम पड़ा है और मुझे हेल्प करते रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे बताया। ठीक है सर। और दूसरा ये सवाल है कि कभी कभार घोड़िया बच्चा देती है, अंदर से क्लीन होती है, और अचानक से गांठें बन जाती है, तो मतलब वो क्यों होता है? नहीं, अचानक तो नहीं बनती, वो कोई टाइम पीरियड होता है। मतलब अचानक तो जैसे आज बच्चा दिया आज भी तो नहीं बनेगी। मतलब 1-2 महीने में के बाद उसमें वो दिखता है। उसका तो देखो मेरे को अभी इसका देखो जो नहीं है उसका मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर जब बच्चा हो रहा है आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। अगर उसका जो प्लेंटिन सा निकल रहा है, उसका अगर 1 इंच का टुकड़ा भी अगर अंदर रह गया है, आपकी घोड़ी खत्म होगी, मरेगी घोड़ी वो। ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई मीट का टुकड़ा
जो वेस्टेज है जी। वो अंदर पड़ा रह गया, जहां पर हाँ। पड़ा रहेगा वहां की जले को जगह जलाएगा, वो सड़ेगा। हाँ, पॉइजन। ठीक है, हाँ। तो आपको घोड़ी का बच्चा हुआ है, पहले ये चेक करो कि उसके पूरा बैग और आया या नहीं आया। जी। आ गया, आपको लग गया आ गया। जी। दूसरे दिन उस घोड़ी को निकाल के 100 मीटर चलाओ। जी। चलने में अगर कोई प्रॉब्लम दिखा रही है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसको फ्लशिंग कराओ। जी। ऐसी मैंने घोड़ियां बहुत सी लोगों को देखा है। जी। एक मेरे मिलने वाले, उनकी घोड़ी ने बच्चा फेंक दिया 9 महीने में। जी। उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा हो गया, मैं कहा चलो बच्चा फेंक दिया। हम्म। जब उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजा उसी घोड़ी का, मुझे भेजा था दिन में 4 बजे, रात को 11 बजे मुझे थोड़ा सा विचार आया। जी। मैंने कहा इस घोड़ी के कोई तो प्रॉब्लम है, जी। थोड़ा सा वीडियो से लगा। मैंने उनको रात को 11 बजे फोन किया, मैंने कहा भाई साहब इस घोड़ी को चला के देखो। जी। क्या? तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं तो घर पे रहता हूँ, मेरा फार्म 20 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा यार आप कल सुबह इसको देखो। जी। कल सुबह जब उनको खींची ना, घोड़ी एक कदम ना हिले, जी। और जो जहाँ रात को खड़ी थी ना वहां से एक कदम इधर नहीं गई। जी। खाना जा रहा वहीं खड़ी। उसको बहुत हाई फीवर आया, जी। क्योंकि उसका प्लेंटेन सा अंदर रह गया था हाँ। 24 घंटे 36 घंटे, और उसको हाई फीवर आया और उसको लेमेनाइटिस होने का खतरा हो गया। जी। तो मैं, उन्होंने सुबह देखा भाई साहब ये तो ऐसा हो गया, मैं कहा तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। जी। उनको 20 दिन इलाज कराना पड़ा, जब जाके वो घोड़ी ठीक हुई। तो ऐसा भी हो जाता है, अगर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि वो बच्चा दानी का पूरी क्लीनिंग हो। इसीलिए अपन अजवाइन का पानी पिलाते हैं, अजवाइन और गुड़ का। एक यूट्रोटोन करके आता है वो भी देते हैं, तो उससे क्या क्लीनिंग करने के लिए कि कहीं कुछ मैला रह न जाए। और दूसरा एक मैंने दिक्कत कई जगहों पे देखी कि घोड़ी थान करती है, फिर वो बोलते कि मेरे इसको 1 महीना 2 महीना के 3 महीना रेस्ट देना है, उसके बाद मेरे घोड़ा खुलना है। फिर अंदर कोई तकलीफ नहीं है, अंदर से घोड़ी क्लीन है, नहीं इन्फेक्शन है, नहीं गांठ है, फिर भी घोड़ी 2-3 साल घोड़ों से धक्के खिलाती है। हाँ, तो वो होने का कारण क्या है? देखो वैसे तो क्या होता है, बहुत से लोग 9 दिन पे घोड़ी पे घोड़ा दिखा देते हैं। जी। मैं 9 दिन वाला रेकमेंड नहीं करता हूँ जी। मैं मिनिमम 30 डेज। जी। और अगर आपको लगता है कि भाई ये बच्चा है और बच्ची मुझे अच्छा पालना है, जी, तो जब बच्चे को माँ से अलग करो तब घोड़ा दिखाना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं रखना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स का। जी। वो भी वेदर का देख के, बच्चे का देख के। तो अब ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो या तो कुछ खान पान से हुई है, जी। या ड्यूरिंग जब बच्चा दिया है वो क्लीन पूरी नहीं हुई है। जी। बहुत सी घोड़ियां बड़ी ठंडे दिमाग की होती है, मतलब वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है। हाँ। मतलब आप बच्चा दूर भी चला जाएगा तो भी उसके खाने में लगी रहेगी। हाँ। उन घोड़ियों में ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। जी। क्योंकि उनको जो क्लीन होने वाली चीजें ना, और वो अंदर ऐसी जगह पड़ी रह जाती है कि उसके पास, जैसे उसका कोई मान लो उसका पाइप है और उसके पास गंदा मेला पड़ा हुआ है, मान लो 250 ग्राम पानी पड़ा हुआ है। हाँ। और उसके चारों तरफ उसी जगह है। जी। उसको वो सड़ा देगा। ये पानी तो निकल गया है। हाँ। बाद में, मगर वो जो सड़ी हुई चीज तो ठीक नहीं हो रही ना, तो धीरे धीरे जाके आगे इन्फेक्शन, गांठ पैदा कर देगी, ये कर देगी। जी। जी। तो आपको 10 दिन में क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, और क्लीनिंग के लिए यूट्रोटन दे दिया। जी। हम लोग क्या करते हैं 10 दिन बाद, जैसे हम 10 दिन पे नहीं कराते हैं घोड़ी क्रॉस, 1 महीने पे या 3 महीने पे कराते हैं। जी। तो हम क्या करते हैं, देसी घी, अजवाइन, थोड़ी अपना ये गुड़, जी। और इसका वो बनाते हैं। जी। और उसको 200 से 250 ग्राम रोज देते हैं। जी। 2 महीने तक। जी। एक तो उससे घोड़ी का शरीर नहीं टूटता है, हाँ। घोड़ी की क्लीनिंग अच्छी होती है, जी। और बच्चे के दूध ज्यादा होता है। उसमें शतावरी भी डाल देते हैं, और बहुत सारे और हर्ब्स हैं, वो मिला के देने से उसको बहुत क्वांटिटी में नहीं देना, 200-250 ग्राम रोज दो तो वो घोड़ी खराब नहीं होगी, ये पक्की बात है। और कोई ऐसी डाइट अपने, जब घोड़ी प्रेग्नेंट हो तब अपने ज्यादा फैटी डाइट दे देते, जैसे कि घी दे दिया या फिर कोई ऐसा तेल दे दिया, तो उसका कोई फर्क पड़ता है कि उसके बाद? नहीं, एक्चुअली आप मेरा तो ये सोचना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। जी। क्या कितनी घोड़ियां क्या होती है कि आपने बहुत ज्यादा फैटी खुराक दे दी, तो वो 10 दिन पहले से दूध टपकाती है। हाँ। ठीक है ना। 2 कारण से दूध टपका सकती है, या तो बच्चा फेंकने वाली है। जी। तो 9 महीने में जब भी बच्चा फेंकने वाली दूध टपका देगी। जी। ठीक है। एक दूसरा, आपने उसके कुछ ऐसी चीजें दे दी जी। जो उसको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसको मिल रही हो,
3 गुना चली गई हाँ। तो वो 10 दिन पहले से दूध टपकाएगी। और वो जो मिल्क है बच्चे का सब लाइफ सेवर है। हाँ, मतलब शुरुआती दूध जो दूध है ना, अब वो बहुत से लोग अमृत क्या समान करते हैं, होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जी। कि उसका पहले वाला दूध निकाल के डाल फेंक देते हैं। हाँ। मैं बोलता हूँ ये कर क्या रहे हो। हाँ। मतलब एक बंदे ने मुझे पूछा वो दूध निकाल के डाल रहा है और इनके बच्चे को बाद में पिलाओ। अरे मैंने कहा भैया कोलेस्ट्रॉल यही है। हाँ। यही तो इसकी सब कुछ लड़ने की ताकत है। हाँ। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा खुराक अपने को नहीं, चेंज नहीं करना है चेंज नहीं करना और एक लिमिट की खुराक रखो। बच्चा देने के बाद है। 10 दिन बाद खुराक चालू करो आप, हाँ 3 महीने तक। जी। तो बच्चा घोड़ी भी कमजोर नहीं होगी और उसको अगली बार के लिए भी अच्छी है। हाँ। और उसके बाद कुछ भी खिलाओ आप। मगर कुछ लोग क्या होता है कि उनको होता नहीं मेरी घोड़ी ब्याने के बाद दुबली हो जाएगी। अरे भैया दुबली तो वो वैसे दूसरा कुछ घोड़ियां दूध कम होता है बड़ी मोटी तगड़ी होती है मगर वो उसके शरीर में उसके शरीर को बना रही है, उस हाँ। बच्चे को दूध नहीं दे रही है। क्योंकि उसमें एक चीज की कमी होती है, जो दूध बनाना वाला जो आइटम है ना वो नहीं खा रही है जी। वो शरीर को बनाने वाला आइटम खा रही है। हाँ। तो उसके अंदर अपन लोग शतावरी डालते हैं खाने के अंदर जी। 50 ग्राम रोज शतावरी डालते, तो वो अंदर जाके जो दूसरे जो भी ताकत वाली चीजें खा रही है वो दूध में कन्वर्ट कराती है उसको घोड़ी को। जी। तो घोड़ी तो दुबली होगी। हाँ। फर्स्ट दिन जब बच्चा पैदा होता है उसको दूध बहुत कम चाहिए। हाँ। धीरे धीरे एक आपने देखा होगा कि 1 महीने बच्चा देने के बाद भी घोड़ी 1 महीने 20 दिन तक तगड़ी लगती है। हाँ। तो लोग बोलते हैं यार ये तो ऐसी लग रही है जैसे बच्चा दिया ही नहीं है, तगड़ी है। क्योंकि 1 महीने तक तो उसको दूध की इतनी जरूरत ही नहीं थी। हाँ। मगर जब 3 महीने का बच्चा होता है तो घोड़ी बिल्कुल दुबली हो जाती है। तो आपको जो खुराक दे रहे हो 10 दिन बाद वो काम कर लेती है जी। और दुबली तो होगी घोड़ी अगर दूध दे रही तो। और अब आते हैं उस टॉपिक पे कि जहाँ पर घोड़ियाँ कभी कभार 3 महीने पे भी मिसकैरेज करती है, कभी कभार 7 महीने पे, 9 महीने पे, 8 महीने पे करती है। कर देती है। देखो अपने राजस्थान में तो थोड़ी कम प्रॉब्लम है इस टाइप की, या गुजरात में कम है। ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र में ज्यादा है जी। अब होता क्या है कि घोड़ी को हमेशा एक तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। 9 से 10 महीने की प्रेग्नेंट हो तो आपको टिटनेस का लगाना है जी। एक आपको इक्वेस्टन हार्पिस का वैक्सीन आता है जी, वो लगाना है। क्योंकि आप सोचते हो कि मेरी घोड़ी मेरे यहाँ पैदा हुई है, मेरे महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मगर हो सकता है महाराष्ट्र से आपने एक घोड़ी खरीदी है और वो उसको हर्पिस कर दिया है। तो 90% जो चांस जो बनते हैं घोड़ियों में बच्चा फेंकने के, वो हार्पिस बीमारी होती है जी। उसमें एक तरीके का जो भी है, देखो अपन इंग्लिश वर्ड तो नहीं जानते मगर वो होती है। तो वो अगर आप उसका वैक्सीन कर दोगे, 2-2 ml का वैक्सीन लगता है, थोड़ा इंजेक्शन महंगा आता है जी। 5 महीने, 7 महीने और 9 महीने पे जी। तो जो अगर आपके लास्ट टाइम अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है तो इस साल ये कर दो, नहीं होगा जी। क्या बाकी तो भगवान के हाथ में। हाँ। अगर दूसरा कहीं घोड़ी को आपने गलत जगह उछल गई, हाँ। प्लेंटेंसा उसका जो बच्चे का खाना मिलता है वो टूट गया जी। तो घोड़ी का शरीर तो सब जानता है कि अब ये बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, इसको बाहर डालना ही अच्छा है। हाँ। मगर ये तो आपको एक तो टिटनेस का इंजेक्शन हमेशा लगवाना चाहिए जी। और एक ये हार्पिस वाला अगर आपको डाउट है कि आपकी घोड़ी ने लास्ट टाइम ऐसा किया है जी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये वैक्सीन लगवाना चाहिए जी। तो बच्चा नहीं फेंकेगी। क्योंकि आप ये मत सोचो मेरी घोड़ी मेरे यहाँ पैदा हुई है, ये बीमारी नहीं हो सकती है जी। बीमारी कहीं से भी आ सकती है जी। आप किसी घोड़े के हाथ लगा के आए हो और आप कहीं आए हो बिना नहाए धोए तो आपको लग सकती है जी। क्या और दूसरा एक सवाल ये है कि घोड़ी ने बच्चा दिया और उसके 24 घंटे या 48 घंटे में वो बच्चा मर गया, दूसरी बार घोड़ा क्रॉस कराया, 11 महीने में उसने थान किया, फिर बच्चा मर गया, फिर भी वापस बच्चा मर गया, तो एक प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है? एक तो देखो अभी नए टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स अलग तरीके से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि कुछ बच्चों को माँ का दूध लगता है, लगने का मतलब वो दूध उसके उसमें कुछ दूध में ऐसे चीजें होती है कि वो उसको दूध पीते ही या तो ब्लड वाली टॉयलेट करेगा या डायरिया हो जाएगा जी। और वो बच्चा खत्म हो जाएगा, पहला। दूसरा आपका जो स्टेबल है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं खराब जी। वो 15 दिन के अंदर ही मरता है बच्चा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। हाँ।
क्योंकि बच्चा होता है कमजोर, बाहर नई दुनिया में आया है, और वो बैक्टीरिया मान लो उस स्टेबल में है और उस पे हमला कर दिया, और ऑलरेडी घोड़ी के है, क्योंकि घोड़ी उस रूम में रह रही है, हाँ, और घोड़ी को, बच्चे को क्या मिल रहा है? माँ का दूध। जी, घोड़ी को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि घोड़ी का बॉडी 400 किलो की है, हाँ, वो तो यूज टू हो गई है। अपने को होता है ना बुखार आता है, अपन बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ, बच्चा होगा तो बर्दाश्त नहीं कर करेगा। पाएगा। तो उसके शरीर भी उस रूम का उसको वो बीमारी दे रहा है, और उसकी माँ भी मिल्क के द्वारा उसको दे रही है। तो पहले आपका स्टेबल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जी, रोडोकोकस, बबेशिया, जी, थाइलेरिया, जी, ये बीमारियां आपके स्टेबल में ही है। आपकी घोड़ी का भी ब्लड सैंपल कराओ। जी, अब आप जैसे मान लो किसी हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, तो उसने किसी मेरे फ्रेंड का था, मेरे यहाँ, उन्होंने कहा दिनेश जी आपके यहाँ पैदा कराना। पैदा हुआ तो मेरे लड़के ने बोला यहाँ ब्लड बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा बच्चे के कोई कील वील की लग गई है तो जान फट गई, क्या हुआ। मैंने आके देखा, उसको पूरा वॉश करके, 2 दिन का ही बच्चा था, तो वो तो उसके यूरिन में से ब्लड आ रहा था, मतलब पेशाब के अंदर इतना ब्लड आ रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जी, अब मैंने डॉक्टर को बुलाया, जी, तो डॉक्टर ने बोला यार दिनेश जी अपन इस बच्चे को कितनी दवाई दे देंगे, इसका तो 1-1 2 ml, जी, और ये आई है इसकी माँ से इसको। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, माँ का भी ट्रीटमेंट किया जी, और बच्चे का भी किया। जी, बच्चे का नॉमिनल किया और माँ का किया, जी, क्योंकि उसको जो चीज चाहिए वो दूध से उसको मिल रही है। दवाई भी मिल रही है, मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन घोड़ी खा रही है तो उसको आ रही है ना, तो वो दूध के जरिए बच्चे में जा रही है, और वो उसके शरीर को हार्म नहीं कर रही है। अगर डायरेक्ट आप इंजेक्शन लगा रहे हो और एक किसी फ्लूइड के थ्रू जा रहा है, हाँ, तो वो कम नुकसान करेगी ना। जी, तो वो ये ध्यान रखना है, तो थोड़ा आपको स्टेबल का ध्यान रखना है। जी, जहाँ भी आप बच्चा बच्ची लेते हो क्लीन होना चाहिए। जी, वहां पर आपको लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, तो बहुत सारे नीम के पत्ते या सूखला डाल के उसको ठाण को जला दो, जी, तो वो सब जानवर जल जाएंगे। जी, एक यूकेलिप्टस का अपने जो वाइट सफेदे का पेड़ होता है ना, उसके पत्ते इकट्ठे करो, जी, और उसको छाया में सुखा दो। जी, आपका जो भी रूम में बच्चा देने वाली है, वो पत्ते उसका पाउडर बना के या पत्ते उसमें डाल दो। जी, तो जो रोडोकोकस नाम की बीमारी है, जी, जो बच्चे को 1 महीने पहले ही लगती है, और वो खांसी होना, पाँव सूज जाना, फीवर आ जाना, वो नहीं होगा। क्या ये चीजें हैं। और दूसरी एक प्रॉब्लम मैंने 1-2 जगह पर देखी थी कि घोड़ी ने थान किया और थान करते ही बच्चे पे अटैक कर दिया, तो वो चीज क्या बच्चे से घोड़ी घबरा कर करती है या फिर उसको जेनेटिकली आता है? कुछ घोड़ियों में देखो, अपन पुरानी जो कहावत है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जी, जैसे पुराने लोग बोलते थे ताजन घोड़ी होती है, हाँ, उसको आप खून दो, ये तो अभी अगर अपन किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो उस पे नहीं जाएगा, डिनाई करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मगर अपने को वो चीज भी लेके चलनी है और ये चीज भी लेके चलनी है। जी, तो कुछ घोड़ियां ऐसी होती जिनको सोशल लाइफ नहीं होती है, मतलब दूसरे घोड़ों से कम मिलना होता है या ये होता है, तो वो भी वो कर सकती है। जी, कितनी बार अपन घोड़ी पे घोड़ा डालते हैं, अब घोड़ी कभी घोड़ा 2-3 बच्चे आपस में नहीं रहे, अकेली रही है, उसके ऊपर घोड़ा जंप करेगा तो घोड़ी भाग जाती है, हाँ, गिर जाएगी, उसको डर रहता है। मैंने ऐसी घोड़ियां देखी हुई है। जी, तो आप उसको 2-3 जब घोड़ा बच्चे हैं तो उसको घोड़ा पास उसके गर्दन पे मुंह डाले, जी, उसके ऊपर पाँव रख दे, जी, तो उसकी वो थिंकिंग, आप ब्रीड करा रहे हो तो वो थिंकिंग तो दूर हो जाएगी। हाँ, अब दूसरा, बहुत से लोग क्या होता है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो ये वो सोचती ये क्या हुआ है, हाँ, उसने कुछ बच्चे देखे भी नहीं होते, जी, कुछ तो अपन पुरानी चीज पे भी जाएंगे जो ताजन वाला है। दूसरा ये है कि जब वो बच्चा मुंह डालता है तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट और टंग वाला पार्ट, यहाँ पर घोड़े को गुदकली चलती है, मतलब उसको स्ट्रेंज लगता है। तो जब वो मुंह डालता है ना, कभी उसने वहां पर किसी ने हाथ नहीं लगाया है, जी, तो वो घोड़ी मुंह करेगी, हाँ, फिर वो मुंह लगाएगा तो उसको जो ब्रेस्ट के अंदर इतना दूध होता है कि उसको दर्द होता है। क्या, तो उस वजह से भी करती है। फिर घोड़ी को एकदम उसको काटने की करेगी, और 2-4 बार उसने देख लिया तो वो सोचेगी चलो इसको भगाना है। हाँ, तो बहुत सी घोड़ियां तो मैंने ऐसी देखी कि बच्चे को तोक के फेंक देती है, बहुत सी घोड़ियां लात मारेगी या काटेगी। तो आप जब घोड़ी प्रेग्नेंट है, आप उसको सप्ताह में 1 या 2 बार गीला कपड़ा लो,
टॉवेल लो, उसके पाँव के नीचे बैठ के 5-10 मिनट उसकी क्लीनिंग करो, जी थन के आसपास की क्लीनिंग करो। जी तो उससे क्या उसको हो जाएगा कि ये मतलब जो घोड़ा मुंह लगा था ना वैसे काम करो। तो एक तो अगर वो डर के कर रही है तो वो उससे सुधार हो जाएगा। जी दूसरा, अब अगर घोड़ी बच्चे को पसंद नहीं कर रही है जी तो 101% घोड़ी बहुत जल्दी दूध सूखा देगी। हाँ ठीक है, जी क्योंकि उसको प्रेम नहीं है। जी घोड़ी को अगर प्रेम नहीं है तो उसका ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है। जी ठीक है, आप किसी घोड़ी का दूध निकाल के बच्चे को पिलाओ, वो 10 दिन में दूध सुखा देगी। बच्चे का मुंह लगेगा, ऑक्सीटोसिन बनेगा। हाँ। अपन गाय का बच्चा पैदा होता है, गाय के बच्चों को क्यों छोड़ते हैं? वो मुंह लगाते ही उसका ऑक्सीटोसिन बनने से सब दूध नीचे उतार लेती है जी पिलाने के लिए। जी तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई घोड़ी ऐसी तो आप उसको पहली बार है या ऐसा कर रही है तो उसको पिछड़ी लगा लो, जी। एक साइड दीवार होनी जी। चाहिए और घोड़ी को थोड़ी ऊपर बांध दो जी और 2 दिन या 5 दिन के लिए थोड़े कड़क हो जाओ, जी मतलब थोड़ी मजबूती से रहो, टाइम दो। और वो जब उसको अच्छा लगने लग जाएगा, जब दूध ज्यादा आएगा और वो पिलाएगी और उसको रिलीफ महसूस होगा तो वो पिलाने लग जाएगी। जी। हाँ, हो सकता है 100 में से 1-2 गुड़िया ऐसी हो जो बहुत, बाकी मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं भाई साहब मैं बकरी मंगवा लूं, मैं बकरी का दूध पिलाऊंगा, गाय का पिला लूंगा। मैंने कहा भैया ये गाय का बच्चा नहीं है, घोड़े का बच्चा है। 24 घंटे के अंदर 25 बार दूध पीता है। जी तो 25 बार तुम दूध पिलाओगे नहीं जी तो तुम कैसे रखोगे? जी। तो आप कोशिश करो कि आप 1 सप्ताह उस घोड़ी के ऊपर ही दो जी पूरी अपनी मेहनत, तो आपको 4 महीने परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी और फिर क्या करो आप, घोड़ी जब ममता अगर खत्म हो जाती है जी तो आप उसको क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा दूध बनाने की खुराक दो। जी उसको घोड़ी को बच्चे को नहीं पिलाना है, घोड़ी को 2-2 किलो दूध पिलाओ। उसमें अपनी जो मिश्री आती वो डाल दो, जी। शतावरी डाल दो, जी। तो उसके दूध इतना बनने लग जाएगा कि जब भी बच्चा पिएगा उसको अच्छा लगेगा, जी क्योंकि दूध ज्यादा आ रहा है, उसको पिएगा तो उसको रिलीफ महसूस होगा, फिर वो उसको ममता जाग जाएगी। ये होता है। दिनेश जी, जैसे कि हमने बात की कि घोड़ी अगर दूध नहीं पिलाती है, बच्चे को मार पीट कर रही है, ये कर रही है, जी तो एक तो आपको बताया कि भाई उसको घोड़ी को इतनी खुराक देना चालू कर दो जी क्या कि वो दूध बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाए। क्योंकि उसकी अगर उसकी ममता खत्म हो गई है, उसको प्रेम नहीं है, तो वो 100% दूध सुखाएगी। जी और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ प्रैक्टिकल की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जी भाई। अगर आप मेरे साथ हुआ है जी। और मैंने उसको सक्सेस किया है जी तो मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। मेरे घोड़ी एक रात को बच्चा दिया, पहला ही बच्चा था। जी तो हमने एक बार तो उसको थकी हुई थी, दूध पिला दिया, हमने घोड़ी और बच्चे को छोड़ दिया। तो हमारा मेन क्या होता है जी कि घोड़ी ने बच्चा दिया, बच्चे ने लीद कर ली, बच्चे ने दूध पी लिया, घोड़ी का प्लेंटिन सा गिर गया, उसके बाद हम जाके आराम से सो जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन सुबह ही देखते हैं। जी तो ये 3 चीजें नहीं है तो आपको नहीं सोना है, आपको वहीं पर मौजूद रहना है। जी अब क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर लीद भरी रहती है और वो बहुत चिकनी होती है, इतनी चिकनी होती है कि आप उससे हाथ से भी नहीं दबा सकते हो। जी तो उसके लिए जब तक उसके पेट में होगा उसको भूख कम लगेगी। जी ठीक है, अब अगर उसने दूध अच्छा पी लिया है तो वो लीद निकल जाती है। जी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं निकल रही, मगर हम लोग तो हर बच्चों के साथ करते हैं, जी आपको क्या करना है, या तो बेबी ऑयल लो या गर्मी का टाइम है तो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, गर्मी का टाइम हो तो, सर्दी में नहीं लेना, नहीं तो जम जाएगा अंदर, या लिक्विड पैराफिन। जी आपको 10 ml सिरिंज में भरना है जी और लीद की तरफ धीरे धीरे प्रेस कर देना है। जी तो वो क्या चिकनी हो जाएगी तो लीद जल्दी आ जाएगी। हाँ फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके हल्का सा कब्जी वाली प्रॉब्लम है, लीद नहीं निकालेगा, जी तो 50 रुपए का एक एनीमा आता है, ह्यूमन वाले मेडिकल पे मिलता है, उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। जी तो पहले तो आपको 10 ml लिक्विड पैराफिन छोड़ना है, वो चिकने के लिए, फिर वो जो एनीमा होता है वो छोड़ दो आप। जी तो जितनी भी लीद होगी सब बाहर आ जाएगी। जी नहीं तो क्या होगा, बच्चा दूध कम पिएगा, कम पिएगा तो वो जो अंदर लीद है वो सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो निकलने में फिर उसको कॉलिक बच्चे को भी हो सकता है। जी तो ये चीजें हैं। अब घोड़ी अगर दूध नहीं पिला रही है तो घोड़ी का स्वभाव देखना है कि भाई घोड़ी काट रही है या लात मार रही है। काट रही है तो आप उसको थोड़ी ऊपर बांधो, ऊपर बांध के 4 दिन घोड़ी अगर नीचे नहीं बैठेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, खाना ऊपर दे दो, उसको पिछाड़ी लगा दो, एक साइड दीवार हो तो एक साइड दीवार लगे, फिर आपको कोशिश करके उस बच्चे को घोड़ी को डरा के
दूध पिलाओ। अब वो दूध सूखा रही है तो उसके लिए तो अपने को शतावरी देनी है, मिश्री देनी है, एक लिंडी पीपल करके आती है वो देनी है, और दूध देना है जी। डॉक्टर के एक इंजेक्शन होता है, बहुत सी डेयरी में आपने देखा होगा जो भी बैंड है इंजेक्शन, क्योंकि वो बैंड इसलिए किया गया कि वो ह्यूमन को नुकसान करता है जी। और डेयरी वाले वो एक्स्ट्रा डोज लगाते हैं बिना मतलब, जरूरत नहीं होती तो भी दूध पावसने के लिए लगाते हैं। तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन आता है, वो आपको 2 से 3 ml लगा सकते हो, और आज लगाया तो हफ्ते भर बाद लगा सकते हो, उससे वो दूध उतारेगी, पक्का उतारेगी जी। मगर आपने उसको ज्यादा लगा दिया और मतलब लिमिट से ज्यादा, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लगाओ, मेरे कहने से भी मत लगाओ, डॉक्टर से पूछो कितना क्या। अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो उसकी जो अंदर जो बच्चादानी है ना बाहर आ जाएगी जी। क्योंकि बहुत सी घोड़ियों के जो जहर नहीं गिरती है ना तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो मूवमेंट कराता है जी। तो दूध तो उतार रहा है मगर उसकी बच्चादानी भी बाहर आ सकती है, तो ये काम नहीं, डॉक्टर को बिना पूछे नहीं करना है जी। मगर इससे दूध उतार सकती है जी। कुछ घोड़ियां। हाँ मैं बता, एक महाराष्ट्र में घोड़ी के बच्चा हुआ जी। वो बच्चा, घोड़ी दूध नहीं पिला रही थी जी। और मतलब दूध पिला रही थी मगर उन लोगों के घर में शादी थी तो वहां पर कम से कम 200-400 लोग गांव के आए और बच्चा देख रहे और वो तो घोड़ी स्ट्रेस में आ गई और बच्चे को भूल गई जी। और बच्चे को दूध नहीं पिला रही। तो मेरे भी पहला केस था, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने तो मेरा इलाज बताया मगर फिर भी वो घोड़ी दूध भी नहीं उतार रही और बड़ी काटने को दौड़ रही, बच्चे को भूल ही गई। जी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कभी उस टाइम मैं जुल्फकार सर के कांटेक्ट में आ गया था, जो मेहसाणा में हॉस्पिटल है रामदूत स्टेट फार्म पे जी। जुल्फकार सर से मैंने उनके नंबर दिए। मैंने कहा देख भाई वो बहुत बिजी डॉक्टर है मगर मेरा रेफरेंस देना, वो तेरे से बात कर लेंगे। जी। अब उन्होंने एक इंजेक्शन बताया था, वो घोड़ी है ना बच्चे को ऐसी हो गई जैसे ममता जाग गई, चाटने लग गई, मगर उनको वो इंजेक्शन का मुझे नाम नहीं मालूम है मगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो उनसे अपन बात कर सकते हैं। जी। तो दिनेश जी ये टॉपिक पे हमने बात की, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारी जानकारी आपने दी। हाँ लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है जी। हाँ। तो ये पार्ट 3 को हम यहाँ पे अंत ला रहे, और पार्ट 4 में हम जानेंगे कि कई बीमारियां होती है जैसे कि रेबीज है, रोडोकोकस है, एयर सकिंग है, और ग्लैंडर है, इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेंगल है, ये बहुत सारी है। इनके ऊपर हम पार्ट 4 बनाएंगे। चलो तो दिनेश जी ये जानकारी देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।